हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथनामा। कैसे हैं आप? एक दिन पूर्व हमने साधारण ब्याज के भाग एक में टाइप एक से लेकर के टाइप चार तक के जो भी प्रश्न हैं उसको सोल्व किए थे। आज टाइप पाँच से प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। टाइप पाँच में जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो और जो भी प्रश्न पूछे इस टाइप के प्रश्न आते हैं इसमें कि दो समय का मिश्रधन ज्ञात हो। देखते हैं प्रश्न को। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये, 3 वर्ष में 575 रुपये और तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ष है और 5 वर्ष है, ये दोनों के बीच में अंतर है 2 वर्ष का, अंतर है 2 वर्ष का। 625 में से 575 को घटाया जाए तो आता है 50 रुपये। तो 2 वर्ष में जो ब्याज लिया गया वो 50 रुपये बढ़ा है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 25 रुपये हो जाएगा। 50 में 2 से भाग देंगे, 25 रुपये हो जाएगा। अब यहां हम देखते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज है 25 रुपये, तो 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो 3 वर्ष का हो जाएगा 3 गुने 25, 75 रुपये। अब यहां देखिए कि 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है, तो ब्याज है 75 रुपये, तो मूलधन क्या होगा? तो 575 में से 75 रुपये को घटा देंगे तो आ जाएगा 500 रुपये। अब देखिए मूलधन ज्ञात है कि मूलधन 500 रुपये है। 3 वर्ष के मूलधन 500 रुपये, समय है 3 वर्ष, 3 वर्ष का ब्याज 75 रुपया है। तो ज्ञात करना है दर, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दर का सूत्र तो आप जानते ही हैं कि ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। अब ब्याज यहां 3 वर्ष का पता है 75 रुपये, तो 75 गुने 100 और मूलधन है 500 रुपये और समय है 3 वर्ष, तो 3 यहां रखे, 100 पचे 5 से 5 दिया 15, 15 पचे 75, 5 बार में कटा, मतलब कि दर है 5% वार्षिक। ये दर ज्ञात हो गया। दूसरे प्रश्न में ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्षों में 928 रुपया तथा 6 वर्ष में 992 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहां दिया हुआ है कि 4 वर्षों में 928 रुपया, तो 4 वर्ष में 928 रुपये और 6 वर्ष में 992 रुपये। देखिए दोनों के बीच का अंतर है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? इसमें दोनों घटाएंगे जब तो 64 रुपये आ रहा है। 2 वर्ष का जो इसमें दोनों के अंतर है राशि की, वो 64 रुपये है। अब जब 2 वर्ष में 64 रुपये ब्याज होता है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ये ब्याज ही है, 32 रुपये होगा। जब 1 वर्ष का ब्याज 32 रुपया है तो 4 वर्ष का कितना होगा? तो 4 गुने 32, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 रुपया। मतलब 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 128 रुपया और 4 वर्ष का मूलधन जो है कितना हो जाएगा? तो मूलधन हो जाएगा मिश्रधन घटाव ब्याज होता है। इसका 4 वर्ष में जो मिश्रधन है 928 रुपये है, 928 में से 128 रुपये घटेगा तो कितना आ जाएगा? 800 रुपये। मतलब कि मूलधन
800 रुपये है। 4 वर्षों में जो के मूलधन है वो 800 रुपये है। वर्षों का यह मूलधन 800 रुपये है। अब मूलधन ज्ञात है, ब्याज भी ज्ञात है 4 वर्ष का 128 रुपये, और दर निकालना है। समय है 4 वर्ष, तो दर बराबर ब्याज गुने 100। ब्याज देखिए 4 वर्ष का यहाँ पे ब्याज 128 रुपये है, तो 128 ब्याज गुने 100 होता है, और मूलधन गुने समय। मूलधन तो है 800 रुपये और समय है 4 वर्ष। इसको जब हम काटेंगे 100 8 बार में कट रहा है, ये 16 बार में कट रहा है 8 से, और 4 से 4 चक 16, मतलब दर निकल गया 4% वार्षिक। छठे टाइप का प्रश्न इस प्रकार है कि मदन ने 5000 रुपये आंशिक रूप से, मतलब उसका कुछ हिस्सा 4% की दर से और फिर 5% की दर पर दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए औसत मतलब होता है कि दोनों को जो भी प्राप्त हुआ दोनों को जोड़ करके जो हुआ तो वो 4.2% हुआ। देखिए 5000 रुपये है, उसको 4% से दिया और 5% दिया, लेकिन दोनों का जब औसत निकाला जो भी मतलब कि ब्याज प्राप्त हुआ वो 4.2% की दर से प्राप्त हुआ। कुछ धन 4% से लगाया था, कुछ धन 5% से, लेकिन उसका औसत 4.2% आया। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं कि इसको 5 में इतना घटाए तो 0.8% आया, और इसको जब घटाए तो 0.2% आया। तो पहला भाग अनुपात दूसरा भाग, तो पहला भाग है 0.8% और दूसरा भाग है 0.2%। तो दोनों काटे तो आ गया 4:1 आया। अब अनुपातिक योग किए 4 1 5 हुआ, तो 4% की दर पर दिया गया। 8वें टाइप के प्रश्न इस प्रकार रहते हैं जब ब्याज की दरें हो, कई दरें हो, मतलब एक दर नहीं कई दरें हो। एक व्यक्ति बैंक से 8000 रुपये इस शर्त पर लिया कि उसे 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% और इसके बाद 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज लगेगा। यदि 12 वर्ष के अंत में राशि लौटाए तो उसे ब्याज कितना देना पड़ेगा। अब देखिए समय क्या क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष, 3 8 वर्ष, और यहाँ 8 वर्ष के लिए 10% है, लेकिन निकालना कितना है 12 वर्ष के लिए ही। तो 5 वर्ष और 3 8 वर्ष, और यहाँ से हम 4 वर्ष ही लेंगे। तो जब इस प्रकार का प्रश्न रहता है तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं कि मूलधन गुने R1 गुने T1, मतलब पहला दर गुने पहला समय, जो दूसरा दर गुने दूसरा समय, और तीसरा दर गुने तीसरा समय, इस तरह से बटा 100 करते हैं। तो मूलधन तो पता ही है कि 8000 रुपये है। पहला दर कितना है, पहला दर है यहाँ पे 6% 5 वर्ष के लिए, तो 6 गुने 5 जोड़ 3 वर्ष के लिए 8%, तो 8 गुने 3, और तीसरा दर है 10%। अब यहाँ देखिए समय 5 3 8 वर्ष हो गया, तो यहाँ पे 4 से ही गुना करेंगे क्योंकि यहाँ में 12 वर्ष के अंत में ही राशि लौटाना है, बटा 100। ये 2 जीरो, ये यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 80 बच गया, और 80 गुने 6 5 30 जोड़ 8 24 और 10 चौके 40, तो 80 गुने 40 30 70 70 20 24 94 से गुना करने पर 7520 रुपये होंगे। 8वें टाइप को देखते हैं तो इसमें जब धन अपने का n गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, इस प्रकार का प्रश्न रहता है। तो इसको ये प्रतियोगी परीक्षाओं में, लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहता है। रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और एसएससी के लिए भी। प्रश्न है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, किस दर से? प्रश्न पूछ रहा है किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मतलब मूलधन जो है, कोई मूलधन मान लेना है, तो माना कि मूलधन बराबर 100 रुपये, तो क्या होता है कि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मतलब मिश्र धन
हो जाता है 2 गुना, 100 का दुगुना हो गया 200, मिश्र धन हो गया 200। तो ब्याज कितना हो गया? 200 में तो 100 मूलधन ही है, तो ब्याज हो गया 100। और समय दिया हुआ है 5 वर्ष, समय दिया हुआ है 5 वर्ष में। तो निकालना क्या है? दर। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज हो गया 100 गुने ब्याज गुने 100, तो 100 गुने 100 और बटा मूलधन तो 100 माने थे, और गुने समय, समय 5। अब 100 कट गया, 5 से काटे तो 20, अर्थात 20% वार्षिक दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 9वें टाइप में इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं कि एक धनराशि 20 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगी? कि कोई धनराशि जो है, कोई भी मूलधन है, 20 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में? 20 वर्ष में 2 गुना हुआ तो कितना वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? 2 गुना हुआ 20 वर्ष में, तो 4 गुना कितने वर्ष में? देखिए यहाँ गौर से कि इसको हम इस पे रख देते हैं तो बहुत जल्द बन जाएगा। T1 मतलब पहला समय, पहला समय दिया हुआ है 20 वर्ष, और दूसरा समय पूछ रहा है कितने वर्षों में, यही निकालना है। तो n-1 है, मतलब कितना गुना हो जा रहा है? तो 2 गुना हो जा रहा है, तो 2 घटाव 1, और दूसरा में कितना होना है? 4 गुना होना है, तो 4 घटाव 1 होना है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 20 बटा T2 बराबर 2 में से घटा 1 और 4 में से घटा 3, तिरछा तिरछे गुना करना है, तो T2 बराबर 20 गुने 3, अर्थात 60 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगी। इसको ध्यान रखना है। T1 बटा T2 मतलब पहला समय 20 वर्ष है, दूसरा समय कितने वर्षों में ज्ञात करना है, तो यहाँ पे इसको T2 के स्थान पर हम T2 ही रहने दिए। N1 कितना गुना हो जा रहा है? 2 गुना, तो यहाँ पे N1 के जगह पर 2 रखे, घटाव 1 रखना है, और कितने वर्षों में 4 गुना हो जा रही है, तो N2 के जगह पर 4 घटाव 1 रखे। 10वें टाइप के प्रश्न इस प्रकार के होते हैं कि दो ढंग का रहेगा। 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 3000 का 5% की दर से T वर्ष का। अब T वर्ष को ही ज्ञात करना है कि T का मान ज्ञात करें। अब देखिए इसका सूत्र इस प्रकार हो सकता है कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ये पहला मूलधन, पहला समय और पहला दर, बराबर दूसरा मूलधन, मूलधन 2 समय 2 और गुने दर 2 और बटा 100। अब देखिए दोनों में 100 है, दोनों में तो 100 ही है ही, तो इसको हम समाप्त कर देते हैं। अब इसको ही रिसीव रखते हैं, तो मूलधन कितना है? पहला 15,000, समय है 10 वर्ष और दर है 6%। दूसरा मूलधन है 3,000, समय है पता नहीं है, समय T है, और दर है 5%। अब देखिए इसको जब काटते हैं हम तो 1500 दूनी 3000, और 2 से इसको काटते हैं तो 2 पच्चे 10, 5 5 ये कट जा रहा है, अर्थात T बराबर यहाँ पे 6 आ रहा है, अर्थात T का मान कितना होगा? 6, मतलब 6 वर्षों में उतना ही होगा। पहले हम सभी अध्यायों के प्रश्नों का के सभी टाइपों को समझाने के बाद अलग अलग परीक्षाओं जैसे ग्रुप डी, SSC के जो भी सेट हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे और बहुत कम समयों में बनाने का और भी अलग से अलग तरीके को हम बताएंगे। तो इसी प्रकार देखते रहिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।